तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रयास प्रतिज्ञा में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्त, आज की क्लास में हम जानेंगे एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है, उसको लेकर हम आ चुके हैं। तो दोस्त, अगला वीडियो में हमने बात करा था क्वेश्चन 1 का, जो कि आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। उसमें आपका HW था, जो कि अभी तक किसी भी बच्चे ने कमेंट ये नहीं करके बताया कि सर हमारा हो चुका है। बाय द वे कोई दिक्कत नहीं है, उस वीडियो को जो आज क्वेश्चन है उसको हम करके आपको खुद बतलाएंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 का है। देखिए, जो अगला वीडियो हम पढ़े थे, जो अगला वीडियो हमारा बना था क्वेश्चन 1 का, उसमें हमें द्विघात बहुपद खुद निकालना था। क्या करना था? द्विघात बहुपद दिया हुआ था और शून्यक तथा उसका जो गुणांक था उसको हमें निकालना था, ठीक है। और यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे शून्यक और गुणांक दे चुका है। क्या? शून्यक और जो हमारा गुणांकफल है वो क्या ऑलरेडी यहाँ पर पहले से दे चुका है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इसको हमें निकाल के दिखाना है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो आपको तो पता ही है कि द्विघात बहुपद होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमारे कुछ 2-3 टॉपिक्स रूल हैं उसको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे कि जो हमारा शून्यक, क्या कहते हैं, शून्यक का जो हमारा योग होता है, शून्यक का योग। अब शून्य का योग क्या होता है, कल की वीडियो में हमने ये भी आपसे बात करा था। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। आगे मेरी बात समझ में। और एक होता है शून्य का गुणांक। क्या होता है? शून्य का गुणांकफल। शून्य गुणांकफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद करना बहुत जरूरी है इस वीडियो के लिए। आ रही मेरी बात समझ में? तो चलिए, अगला जो हमारा इसमें कुछ है, इसमें एक फॉर्मूला है दोस्त। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बिन फॉर्मूला के इसे आप नहीं बना सकते। फॉर्मूला याद रखिएगा, बन जाएगा। चाहे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ax का स्क्वायर होता है प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा, आपसे ये वीडियो बन जाएगा जिसमें का जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूला यहाँ पर है क्या हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पे रख के हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो बिना देर करते हुए देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो इसमें देखिए एक बात और समझ लिए, थोड़ी सी इसमें और बात है। यहाँ पे दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक और योग्य तथा गुणांकफल क्रमशः दिया गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें ये बातें बोल रहा है कि जो हमारा गुणांकफल है और शून्यक है वो सीरियल वाइज दिया है, यानी कि पहले शून्यक लिखा है तो पहले शून्यक दिया हुआ है, बाद में गुणनफल है यानी कि बाद में गुणनफल है। आगे मेरी बात समझ में। तो चलिए इसको करना सॉल्व करते हैं। करेंगे कैसे? यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 1/4, यानी कि हमारा पहला है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा है। ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं शून्य का योग्य है। क्या है? शून्य का योग्य है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, एक होता है, एक होगा इसमें आपका शून्य का गुणांकफल। शून्य का गुणांकफल। अब शून्य का गुणांकफल क्या दिया हुआ है? -1। क्या दिया हुआ है? -1। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे लिखा है अल्फा इंटू बीटा। दोस्त, आपको इसलिए हम जो रूल्स है इसलिए पहले ही कंप्लीट करा दें ताकि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत परेशानी आगे ना हो, ठीक है। तो आइए, ये तो हमारा बात यहाँ पर आ गया। अब कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पे चलना है, ताकि फॉर्मूला इसलिए लिखवाए कि ये क्वेश्चन आपसे भी सॉल्व हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारा x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर है क्या है, 1/4 रखेंगे। ये x है तो x रखेंगे, ठीक है। ये आ गया बात हमारे यहाँ पे प्लस। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है तो -1 रख देंगे यहाँ पे। आ रही मेरी बात क्लियर समझ में? तो देखते रहिए बस। यहाँ पे x का स्क्वायर है माइनस है, ठीक है। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई करने का हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा, नीचे 4, ठीक है, बट्टा में 4 सॉरी। और यहाँ पर जो हमारा प्लस और माइनस क्या होता है, -1 है तो 1, ठीक है। अब इसको कुछ टेक्नोलॉजी वजह से, मतलब जो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा दिया हुआ है x का स्क्वायर माइनस x का पावर 4 -1, ठीक है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1।
जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, यानी कि हम सबका मालिक 1, यानी कि इसके नीचे क्या होता है 1। ये बात समझ में आ गई हमारी। तो चलिए अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। चलिए एलसीएम 4 एलसीएम हो जाएगा इसका। अब 1 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है, 4 बार में आता है। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा 4 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर 4 है तो ये x का x ही हो जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में 4 1 टाइम में तो आता है। और ऊपर क्या दिया है x, 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x ही होगा। अब यहाँ पे आ गया माइनस। अब 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 4 है, 4 बार पढ़ेंगे। अब 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आने वाला है हमारा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एकदम थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इतना सा। अब करना क्या है कि इसमें हमको कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, कॉमन इसमें क्या है। अगर हम 1/4 कॉमन लेते हैं तो ये 4x² माइनस का x माइनस का 4 ये बच जाएगा। यही तो आ गया हमारा द्विघात बहुपद। ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा यहाँ पर द्विघात बहुपद, हमने सिद्ध कर दिया। ये दोस्तों हो गया सिद्ध। यहाँ पे क्या आ गया, द्विघात बहुपद। अब आप कहिएगा सर है जो 1.4 लिखे हैं ये कामना बात के लिए लिखे हैं, तो इसको भी हमको बता देते हैं आपसे कि देखिए 1.4 है तो यहाँ लिख सकते हैं हमारा जो द्विघात बहुपद आया है तो यहाँ लिखेंगे 1.4 जो है क्या है, यहाँ पर 1.4 जो है क्या है, एक अचर राशि है। क्या है, एक अचर राशि है, सॉरी अचर राशि है। इस तरह से बन के हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको पहले अगर आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें क्योंकि सब मिटाने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा किस प्रकार का है, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, इसको हम रफ कर रहे हैं, जो हम बनाए हुए हैं देखिए इसको रफ कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है हमारा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला किस प्रकार का है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या है, √2 1/3। ये बातें तो आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। ये हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको भी एकदम सेम प्रोसेस जो पहला जो हम क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हैं, यानी कि जो हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन बना है सेम प्रोसेस वही रहेगा, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, ठीक है। सेम प्रोसेस से ये पूरा A to Z आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको दिया था, 5वां सवाल क्वेश्चन शायद दिया था कि आपको घर से बनाना है। अगर नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के लास्ट में उसकी बात हम कर लेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, हमारा आपसे हम पहले ही बताए हैं कि हमारे यहाँ पे शून्य का गुणांक क्या दिया हुआ है, शून्य का गुणांक, शून्य का योग, क्या शून्य का योग, शून्य का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, दिया कितना हुआ है √2, ठीक है। अब यहाँ पे शून्य का गुणांकफल क्या होता है, इसको देखते हैं। गुणांकफल, शून्य का गुणांकफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है 1/3, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा आपके सामने है यहाँ पर, अरे मेरी बात समझ में ना। तो आइए फॉर्मूला को ऊपर रखते हैं इसको। हमारा फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला। अब इसी को उठा के इसमें रख देंगे। ये x² है तो x² रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 है, ब्रैकेट में x है, ठीक है, प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो 1/3 है। अरे मेरी बात समझ में ना। चलिए अब यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पर x² आ जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x, इसके साथ ये x मल्टीप्लाई कर रहा है, ये बात तो आप शुरू से ही सीखते हुए आ रहे हैं, प्लस अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे क्या है 3 है, यानी जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ बनाते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 3 आ गया। अब 1 का टेबल में 3 कितना बार में आता है 3 बार में। अब 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x², ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे 1 है, 1 का कितने बार टेबल पढ़ेंगे 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसमें इसको उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√2x, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब 3 के टेबल में 3 तो 1 टाइम में आता है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा। आगे बात समझ में, तो ये आपका यहाँ पर हो गया, ठीक। अब इसमें 1/3 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यह बतिया को बस समझना है कि कॉमन जो ले रहे हैं कैसे ले रहे हैं। आ रही मेरी बात समझ में। अब चलिए इसको ले लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x हो जाएगा प्लस का 1। जी हमारा निकल गया, यहाँ पर क्या निकल गया,
द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद निकल गया। अब आप कहेगा सर ये 1.3 क्या है, तो ये 1.3 क्या है, एक अचर राशि है, अचर राशि है, बन गया आपका आंसर। ठीक है, तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आया होगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्त, आपसे कुछ नहीं, बस आपका जो लाइक सब्सक्राइब है ना, ये हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी जो अंदर का इंसान हो, जागरूकता हो, ताकि हम भी वीडियो बनाने में सक्षम रहे, हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। अगर हमारी वीडियो आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि हमें भी कुछ आगे मोटिवेट मिले कि हम आगे की तरफ बढ़े। आ रही मेरी बात समझ में? तो चलिए, अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम रफ करने वाले हैं अभी। क्वेश्चन कह रहा है 0,√5, ये हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। आ रही मेरी बात समझ में? ये टोटल एनसीईआरटी बुक से ही हम यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं सब एनसीईआरटी बुक का ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, या फिर वही काम जो पहले से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यक का योग्य क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, दिया कितना हुआ है, 0। अब आप सोच मत पड़िएगा कि ये पहले ही 0 अल्फा प्लस बीटा कैसे आ रहा है, हमको पहले ही बता दिए कि जो हमारा क्रमशः में दिया हुआ है, जो पहले होगा वो शून्यक होगा, जो बाद में होगा वो गुणनफल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यक का गुणांकफल, शून्य का गुणांकफल। अब शून्य का गुणांकफल क्या होता है, इसको जान लेते हैं। शून्य का गुणांकफल होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना दिया हुआ है, √5। ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, आप कुछ करेंगे नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाएंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे आते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, x का स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, x प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला को यूज करेंगे, इसमें जो हमारा अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे रखेंगे। ठीक है दोस्त, तो देखिए इस गर्मी में भी हम आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका क्या बस एक सपोर्ट होना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? तो आइए, अब ये x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये x है तो x प्लस ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 है तो √5। फाइनल हुआ ये बात। अब आइए यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब इस x में 0 से गुणा करेंगे, यानी 0 में किसी से भी गुणा करते हैं तो वो 0 होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि 0x प्लस ये √5। अब इसको इक्वेशन साइज में सजा देते हैं, x का स्क्वायर प्लस √5। जी हाँ, ये हमारा निकल के आएगा द्विघात बहुपद। तो दोस्तों अब आप कहेगा इसमें तो सर अचर राशि ना आया, क्योंकि इसमें जब अइबे नहीं किया है तो कहाँ से आएगा अचर राशि। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा चौथा क्वेश्चन कर रहा है। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है काफी लाजवाब क्वेश्चन है, 1 by 1, यानी कि 1 1। हमारा जो शून्यक है वो भी 1 है, जो गुणनफल है वो भी क्या है, 1 ही है। ठीक है, तो आइए करेंगे कुछ नहीं, पहले हम करेंगे क्या, पहले शून्यकों का गुणांक, सेम वही फॉर्मूला जो पहले करते हुए आ रहे हैं। शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसका कितना दिया हुआ है, 1। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणांकफल, अब शून्यकों का जो गुणांकफल है उसको देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया हुआ है, ये भी क्या है, 1 है। करेंगे कुछ नहीं, फॉर्मूला उठा कर रखेंगे, बन जाएगा। आगे यहाँ पर x का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, x प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये आपका बात क्लियर हुआ। तो बस यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस का जो बीटा उस पर बस रख देना है, बस रखने से क्या होगा, क्लियर है। यहाँ पर रखते हैं, जो हमारा x का स्क्वायर होगा माइनस का जो अल्फा प्लस बीटा है कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर x का x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1। बस इस बतिया को लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x का स्क्वायर माइनस 1 में x से गुणा करेंगे, x हो जाएगा प्लस पहले से 1 है तो 1। जी हाँ, निकल के आ गया आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर, माइनस का 1/4 है, फिर 1/4 है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, एक ही बस शून्यकों का योग
क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, दिया कितना हुआ है माइनस का 1/4, ठीक है, माइनस का 1/4। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणांकफल, यहाँ पे शून्यकों का गुणांकफल, शून्यकों का गुणांकफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना 1/4। अब रखेंगे कुछ नहीं, बस फॉर्मूला उठा कर रखेंगे यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो आइए एक्स का जो स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है माइनस का 4 है, 1/-4 एक्स, अब ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4, क्लियर। अब ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बातें समझ में आ रही है ना। चलिए ये x/4 हो जाएगा, ये x/4 कहाँ से आया, 1 में x से मल्टीप्लाई कर दिए x/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे कि नीचे कुछ नहीं होता वो सबका मालिका होता है 1। आइए यहाँ पर इसका फॉर्मूला एलसीएम लेते हैं, 4 हो गया, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में x स्क्वायर से करेंगे 4x² प्लस ये क्या हो जाएगा x का x, ये 1 का 1, ठीक है। आइए यहाँ पे बनाते हैं इसको, यहाँ पे अब 1/4 क्या ले लेंगे कॉमन, बच क्या जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 1, ये हमारा आ गया द्विघात बहुपद, क्या आ गया द्विघात बहुपद, ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। अब 1/4 क्या हो गया, ये एक अचर राशि है, अचर राशि है, ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आइए अब इसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कैसे है। ये सब एनसीईआरटी है, सब A to Z। यहाँ पर है 4,1, छठा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 4,1। अब यहाँ पर इसका वही बात करेंगे, ये शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में 4, और यहाँ पे शून्यकों का गुणांकफल जो होता है क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1। आइए फॉर्मूला रखते हैं, एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तेजी में बना रहे हैं दोस्त, बन तो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4x प्लस ये अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा है हमारा कितना 1, ठीक। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस का क्या हो जाएगा 1, जी हाँ ये हमारा आ गया यहाँ पर आंसर, जी दोस्त ये बन गया, ठीक है। अब हम आपको एक HW करने के लिए दिए थे जो कि क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार से था, यहाँ पे पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उस पर बात करते हैं। चलिए आइए अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 में का बात कर ले, t² माइनस का 50 था, t² माइनस का 50, ठीक है। अब इसमें दीर्घात बहुपद क्या करना था, सिद्ध करना था, ये जो आपका था क्या था HW था, HW में आपको हम दिए थे, इसको भी सोल्व कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में ही, ठीक है। तो आइए HW में होगा क्या, यहाँ पर दिया हुआ है tx² माइनस 15 = 0, ये बातें समझ में आ रही है। चलिए अब ये हो जाएगा t² बराबर का प्लस का 15, ठीक है। अब यहाँ पे t पे स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो अंडर रूट उस पे चढ़ेगा, अगर स्क्वायर हम हटाते हैं तो अंडर रूट उस पे क्या होगा चढ़ेगा। तो आइए t बराबर 15 अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट का 15, ये प्लस माइनस कहाँ लिखे हैं, स्क्वायर हटाए तो एगो प्लस का आता है एगो का आता है माइनस का आता है, ठीक है। आप सिंपल सा बात है अलग अलग लिख सकते हैं, t = रूट का 15, एक लिख सकते हैं t = माइनस रूट का 15, ये आपका है, ठीक है। एक होता है आपका अल्फा, एक क्या हो जाएगा बीटा, दो निकल के आ गया, वो क्या होगा अल्फा और ये क्या हो जाएगा बीटा। आइए फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, इसको भी इसमें रख के देख लेते हैं, ठीक है। उसमें करना क्या था, पहले शून्य का योग, तो शून्य का योग का उसमें फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, शून्य का योग क्या था उसमें अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस के b/a, ठीक है। अब इसको बनाने से पहले इसका गुणांक भी निकालना पड़ेगा, ये भी आपको बता चुके हैं हम। गुणांक निकलेगा कैसे, यहाँ निकाल देते हैं गुणांक इसका, गुणांक यहाँ पे निकालते हैं, गुणांक इसका देखते होगा कि यहाँ पर a क्या दिया हुआ है हमारा 1,
बी क्या दिया हुआ है यहाँ पर 0 और सी कितना दिया हुआ है यहाँ पर -15। अब आप कहिएगा सर बी 0 का है कैसे, बी इसमें कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, सी यहाँ दिख रहा है, तो सी यहाँ पे लिख दीजिए, हमारे यहाँ पे गुणांक निकल के आ गया। अब इन बतिया को, इन दोनों के बीच का संबंध बताना था और सत्य बताना था है कि नहीं है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है √15 प्लस ये कितना है -15 रूट में, ठीक है, बराबर। अब माइनस का बी क्या है, ऊपर है 0 और नीचे क्या हो जाएगा, ये कितना आया हुआ है 1। ये बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पे √15 प्लस माइनस √15 बराबर ये 0/1, इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 0 बराबर। अब नीचे एक में कुछ भी 0 से भाग कीजिए तो क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। ये 0 एक हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। अब क्या था, इसका गुणांक निकालना था, शून्यकों का क्या निकालना था, गुणांक। अब यहाँ पर आते हैं गुणांक पे। गुणांक का फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा हमारा कितना दिया है √15 गुणे -√15 बराबर सी कितना है -15, ये कितना है 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा √15 -√15 बराबर -15/1, ठीक है। एक ही रूट से निकल जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस का बराबर ये 1 नीचे रहे चाहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे -15, ये आपका आ गया यहाँ पर आंसर। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा शून्यक और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। आ रही मेरी बात समझ में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हम जितना सभी वीडियो बताया आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जितना भी क्वेश्चन, बाय द वे एनी डाउट, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट लिस्ट में कमेंट कीजिएगा, हम उसको देख करके आपका हर एक सोल्यूशन का जवाब देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी उत्साहित बना रहे। जय हिंद साथियों।